हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि रिकवरी एजेंट आपकी किस्त क्यों जमा करवाते हैं। कुछ कमेंट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं और मेरे देखने में भी आया है कि अगर आपकी 2-3 किस्त रुकी हुई हैं तो रिकवरी एजेंट कहते हैं कि सर हम आपकी 1 किस्त जमा करवा देंगे या 2 किस्त जमा करवा देंगे। क्या कारण है कि वो आपकी खुद से ही किस्त जमा करवाते हैं। साथियों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण समझेंगे, क्योंकि इनकी कोई सैलरी नहीं होती। ज़्यादातर बैंक और एनबीएफसी कंपनी इनको कोई सैलरी नहीं देती। इनको इंसेंटिव पे रखा जाता है, कमीशन पे। वो उसमें अलग अलग स्लैब होते हैं। मान लो भाई 3 लाख रुपये तक लाए हैं तो इनको मिलेंगे 5% पैसे। 5 लाख तक लाए हैं तो इनको मिलेंगे 7% पैसे। 10 लाख तक लाए हैं तो 8%। ऐसे इनका एक स्लैब होता है। अब ये आपके पैसे क्यों भर रहे हैं भाई? अगर इनका फॉर एग्जांपल इनका हो गया 4,95,000 रुपये का निकाल लिया मार्केट में से। अब 5 लाख पे करने के लिए इनको 7% इनकी कमीशन हो जाएगी। 35,000 हो जाएंगे। और 3 लाख पे इनकी 5% थी तो वहाँ इनको 25,000 रुपये मिल रहे थे। अगर ये 4,95 उसको छोड़ देंगे फिर भी इनको उतनी मिलेगी, 5% ही। तो फिर ये गेम खेलते हैं कि भाई अगर मैं इस आदमी के 5,000 रुपये जमा कर दूं, इससे तो बाद में दाब में डाल के क्या पता ये दे ही दे। ना भी देवेगा तो 25 के बजाय 35 तो मुझे बैंक या एनबीएफसी कंपनी दे रहा है। ये कारण है कि ये आपकी किस्त भरते हैं और बाद में परेशान और रास करते हैं। बहुत से आदमियों के कहने के बाद भी भर देते हैं। उसको यही नहीं समझ में आती कि यार मेरी किस्त ये आदमी क्यों भर रहा है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं इसको ना कर रहा हूँ, ये कह रहा है मैं दे दूंगा, मैसेज भी आ जाएगा। वो इसलिए भरता है क्योंकि लोन तो आपका है, उसका तो कोई लोन नहीं है। जो अपने लोन की ही किस्त वो भर दे। अगर उसका होगा तो भरेगा ही भरेगा, नहीं तो उसको चवन्नी चाप के काम से हटा देंगे। इसके अलावा जो आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोन की, भाई साहब, कांटे को कांटा निकालता है, लोहे को लोहा काटता है। और एक बात और मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूं, जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनकी क्या मेंटलिटी है और जो अमीर आदमी है, रिचेस्ट है वर्ल्ड में, हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में, कस्बे में, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, देश में या सारी दुनिया के अंदर, उनकी मेंटलिटी में और आम आदमी की मेंटलिटी में फ़र्क क्या है। जो आम आदमी होता है वो लोन तब लेता है जब उसके पास पैसे नहीं होते, जब कति नंगड़ हो जाए। फिर भी वो 5 लाख का लोन नहीं लेगा, यार 2 लाख का ले लूँ, 2 में काम चल जाएगा, ज़्यादा कर्जा ही नहीं होता। फिर होता क्या है, 2 में काम नहीं चलेगा, फिर एक और लेगा, फिर मिलेगा 1.5 का, फिर एक और लेगा, फिर मिलेगा 1 का। ऐसे ऐसे करके 10-15 जगह से लोन ले लेगा। अब लोन तो हो गया 25 लाख रुपए, देने तो हो गए 25 लाख रुपये, और यूज किए उसने 8 लाख रुपये। बाकी कहाँ गए भाई? बाकी ब्याज में बढ़ गए भाई। भाई जब पैसे हो ना तब लोन लो, जब पैसे नहीं हो फिर बैंक भी लोन नहीं देता। आप 20 का मांगोगे देवेगा 5 का, फिर वह चौड़े हो जाएं। भाई आप एक बात समझें, आप जहां भी रहते हैं, जिस मोहल्ले में, सोसाइटी में, सेक्टर में, गांव में, जहां भी रहते हैं, वहां का सबसे अमीर आदमी कौन है? मुझे नहीं पता, आप देखें कि वहां का सबसे अमीर आदमी कौन है। मैं कह रहा हूं उसके ऊपर 100% लोन है, उसने लोन ले रखा है, इसी कारण वो सबसे अमीर बन रहा है आपके मोहल्ले का, गांव का। अब आप अपनी तहसील में चले जाएं, जो आपकी तहसील का सबसे अमीर आदमी है वो कैसे बना? लोन लेके। आपकी डिस्ट्रिक्ट का सबसे अमीर आदमी कौन है? वो भी लोन लेके बना है। आपकी स्टेट का सबसे अमीर आदमी कौन है? मुझे नहीं पता कौन सी स्टेट में आप रहते हैं, वो भी लोन लेके अमीर बना है। और हमारे देश का सबसे अमीर आदमी कौन है? अंबानी साहब, वो भी लोन लेके बना है। और सारी दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? अमेजोन वाला, उसके ऊपर भी लोन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बगैर लोन लिए कोई भी आदमी तरक्की नहीं करी किसी ने आज तक, वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं बना। एक तो है मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी, वो दिक्कत कहां आ रही है?
लोन की रिक्वायरमेंट है 15 लाख रुपए की, ले रहे 3 लाख रुपए हैं या 5 लाख रुपए ले रहे हैं। वो रेट रेस में फंसे रहते हैं सारी उम्र, चूहा दौड़ में। वो ब्याज ब्याज भाई, जितना कम लोन लोगे ना, कम अमाउंट लोगे, उतना ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। क्योंकि किसी एनबीएफसी कंपनी के पास जाओगे, मैंने आज तक किसी एनबीएफसी कंपनी को 50 लाख रुपए पर्सनल लोन देते नहीं देखा, 25 लाख भी नहीं देखा। और बैंक कितने दिखाऊं 25 लाख का देवे? एनबीएफसी कंपनी उससे लेगी 5 लाख रुपए देकर, उससे लेगी 35% ब्याज, 32% ब्याज। बैंक ले रहा है उससे 11-12% ब्याज। तो भाई साहब, अगर आप एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रहे हैं 5 लाख रुपए का, उसको 32-33% पे क्या देना है? 1 मिनट फोन करके क्या देने को लाइव हो रहा है। तो अगर आप एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रहे हैं तो आप 32-33% ब्याज भर रहे हैं, और बैंक से लोन ले रहे हैं तो आप 11% भर रहे हैं। तो फर्क कहां होया? फर्क तो यही तो आ गया भाई। अगर आप लग्जरी के लिए लोन ले रहे हैं, भाई साहब जितने अमीर आदमी है ना, वो लग्जरी बाद में खरीदना है, पहले अपने एसेट बनाओ है। एसेट में और लग्जरी में फर्क क्या है भाई? कोई भी ऐसी चीज जो हमें पैसा कमा के हमारी जेब में डालती है वो तो एसेट है, और जो हमारी जेब से निकालती है वो लायबिलिटी आ गई यार। तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर तो लोन लायबिलिटी वाली चीज लेके खरीदना। भाई आईफोन ले लिया, एसी ले लिया, गाड़ी ले ली बड़ी, वो तो लायबिलिटी होगी ना। एक तो उसका लोन देना हो गया, ऊपर से उसमें तेल गलवाएंगे, बड़ी गाड़ी है, सर्विस ज्यादा ही करवाओगे, हर चीज का खर्चा बढ़ जाएगा। अगर कोई आपको बिजनेस, व्यापार, काम धंधा कुछ भी आता है तो आप लोन लीजिए। लोन लेना बुरा नहीं है, लोन लेना बुरा अंधा है सारे ही नंगड़ यार, ये इतने अमीर बन रहे, हजारों करोड़पति, लाखों करोड़पति बन गए, ये बने ही लोन लेके। मैं कह रहा जितने मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी है ना, उनकी सबकी एक सोच है, मेंटलिटी है, यार कर्जाई नहीं होना, ओझा कर्जाई जरूर है। आप में से भी 90% इसी तरीके से हुए हैं जो मैं अभी बता रहा हूं। एक लिया, कम का लिया, फिर एक और लिया, वो भी कम का लिया, फिर 2 में फंस गए, तीसरा लिया, तीसरे में फंस गए, चौथा लिया। अब आज 9 केस हो गए या 8 लोन हो गए। अब वो 8 नहीं दिए जा रहे, अब कोई बैंक और एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं दे रही। ये सिचुएशन आ जाए, इधर से सिविल खराब हो गया। अरे भाई, जो लो तो एक ही बार लो, अपना रास्ता बंद ना करो। एक बार किसी नेशनलाइज बैंक से ले यार, प्राइवेट बैंक से ले, सस्ता मिलेगा। जिस दिन ये बात समझ में आ गई तो जिंदगी तो आसान है बिल्कुल। जिंदगी तो हम लोगों ने अपने आप से मुश्किल कर रखी है यार। उसको बेसिक पॉइंट को समझ नहीं रहे। धन का एक नियम है, जो वो समझ में आ गया फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो भाइयों, अगर जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी, जो मैं आपको अभी बात बता रहा हूं, ये 90% आपके ऊपर लागू है। अगर आपने 5-4 लोन ले रखे हैं, इसी तरीके से आप इसके जाल में फंसे हैं लोन के, फिर क्या हुआ है, बैंक देना बंद करता है, फिर एनबीएफसी लेवल चले जाओ, फिर एक टाइम ऐसा हुआ एनबीएफसी भी देनी बंद करता है, फिर प्राइवेट फाइनेंस वाले लेवल चले जाओ, फिर वो 10% महीने का ब्याज ले, वो फिर 120% हो जाए, फिर वो कर्ज के जाल में आदमी फंस जाए और वो गर्त के अंदर दबता चला जाता है। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, भाई ये तो गुनाह के दलदल के अंदर फंस गया। तो इनसे बचे और समझदारी से काम ले। इसके अलावा हमारा एक चैनल हो रहा है डिसेंट व्लॉग के नाम से, जब भी कोई मानसिक परेशानी हो उसको देखें और लाइफ का मस्त मजा लें। उसका लिंक आपके स्क्रीन पे आ गया है। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।